ये दिवाली सिलेक्शन वाली उत्कर्ष के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाएं निर्मल बैच फ्री और निर्मल बैच फाउंडेशन के ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। पर याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही। तो बिना देरी किए अभी अपनी दमदार तैयारी की शुरुआत करें उत्कर्ष ऐप के साथ। इंस्टॉल नाउ। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें संत मापजी के बारे में, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले मापजी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि ये क्या करते थे, या मैं कहूँ कि इनका उपनाम क्या था। तो श्री कृष्ण का जो है निष्कलंक अवतार के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनका मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे इनका मंदिर लोकेटेड है कहां पर, सांवला। और सांवला जगह जो है वो कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे डूंगरपुर में। और यहां पर जो मेला लगता है वो मेला ध्यान रखेंगे धाम कहां पर है, बेडेश्वर धाम है। संप्रदाय की बात पूछ ली जाए कि इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया, तो ध्यान रखेंगे निष्कलंकी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे मापजी को जो है इनका प्रवर्तक माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनके ग्रंथ का क्या नाम है, या फिर इनका ग्रंथ जो है वो क्या कहलाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चोपड़ा जो है ये ग्रंथ कहलाता है। आगे ध्यान रखेंगे इसमें क्या है, ये जो चोपड़ा जो ग्रंथ है इसमें क्या है, कितने भाग है, तो ध्यान रखेंगे इसमें 5 भाग है। कितने भाग है, 5 भाग है। कौन कौन से हैं, एक तो है प्रेम सागर, दूसरा है मेघ सागर, तीसरा है शाम सागर, चौथा है रतन सागर और 5वां कौन सा है आपके अनंत सागर। तो ध्यान रखेंगे चोपड़ा जो है इनका ग्रंथ है उसके 5 पार्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखेंगे कि मापजी के जो अनुयायी थे यानी कि जो उनके फॉलोअर्स थे, तो उन्हें क्या मानते थे, तो हिंदू धर्म का यानी कि 10वां अवतार जो है ये इनको मानते थे, या मैं कहूँ कल की अवतार मानते थे। आगे पूछ लिया जाए कि कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लसोड़िया आंदोलन जो है या लसाड़िया भी मिलता है, इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, मापजी जो है इसके प्रणेता थे। अन्य मंदिर की बात करें या मैं यूं कहूं कि अन्य प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे इनके मापजी से रिलेटेड, तो ध्यान रखेंगे एक तो पुंजपुर जो कहां पर लोकेटेड है, डूंगरपुर में। दूसरा है कौन सा, पलोदा जो कि कहां पर लोकेटेड है, आपके बांसवाड़ा में। तीसरा है शेषपुर, और शेषपुर जो है वो कहां पर है, उदयपुर में। आगे हम दूसरे संत के बारे में बात करें, संत पीपाजी जो कि काफी फेमस है और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बनता है। मूल नाम बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पर भी इससे पीपा से ध्यान रखना, पीपा से यानी कि प्रताप सिंह खींची। क्या याद रखेंगे कि इनका मूल नाम जो है वो क्या था, प्रताप सिंह खींची था। आगे बात करें कि उपनाम, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान के वहटरी के रूप में किसे जाना जाता है या किस संत को जाना जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, संत पीपाजी जो है इनको क्या माना जाता है, राजस्थान का भरतरी कहा जाता है। आगे ध्यान रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी 3 से 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो गागरोन जो है, ध्यान रखेंगे गागरोन दुर्ग की बात करेंगे तो गागरोन दुर्ग में इनकी क्या है, छतरी बनी हुई है। समाधि पूछ ली जाए, छतरी और समाधि गागरोन दुर्ग में। मंदिर की बात कर ली जाए तो ध्यान रखेंगे मंदिर इनका कहां पर है, समदड़ी, और समदड़ी कहां पर है, आपके बाड़मेर में। आगे हम बात करेंगे गुफा की, तो गुफा जो है टोडा राय नामक जगह पर है, और ये जगह जो है वो कहां पर स्थित है, आपके टोंक में। आगे हम बात करें गुरु कौन थे, तो ध्यान रखेंगे इनके गुरु थे रामानंद जी। अगर आपसे मेला पूछ लिया जाए कि इनका मेला कब लगता है, तो ध्यान रखना चैत्र पूर्णिमा को जो है इनका क्या लगता है, मेला लगता है। आगे हम और भी देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे अगले उसकी बात करें यानी कि धन्ना जी जाट की, तो आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। कौन सा, अगर उपनाम पूछ लिया जाए तो आपसे पूछा जाएगा यानी कि राज्य में भक्ति की अलग जगाने वाला जो संत है, प्रमुख संत किसको माना जाता है, या मैं कहूँ राज्य में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, धन्ना जी जाट। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, धुवन टोंक में हुआ था, और इनका मंदिर जो है धय से धय याद रखेंगे कहां पर है, धुवन टोंक में स्थित है। आगे हम दूसरे संत की बात करें, रैदास संत की बात करें, तो ध्यान रखेंगे उपनाम क्या है, संतों का संत जो है वो किसे कहा जाता है, रैदास जी को कहा जाता है, या रविदास जो है इनका मूल नाम था। छतरी की बात करेंगे तो जैसा मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मीराबाई के कहने पर कहां पर आए थे, सबसे पहले राजस्थान में चित्तौड़गढ़ नामक जगह पर आए थे, और इनकी छतरी जो है वो भी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इनके द्वारा एक जो है फेमस स्टेटमेंट है, यानी कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध कथन है जो कि एक आम कहावत के रूप में भी जो है मैं कहूँ कि काफी प्रचलन में है। कौन सा, मन चंगा है ना, ये क्या है,
मन चंगा तो कठौती में गंगा जो है, ये वाली बात किसने कही थी? ध्यान रखिए संत रैदास की जो है कुछ पंक्तियां हैं। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट बात करें, ध्यान रखेंगे नवल संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पर नवल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके द्वारा जो है कौन सा संप्रदाय चलाया गया था। तो ध्यान रखेंगे नवल दासी संप्रदाय जो है उसके क्या थे ये, नवल संप्रदाय जो है ना, नवल संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक या मैं कहूँ इसके फाउंडर कौन थे? तो नवल दास जी थे। और ध्यान रखेंगे ये किससे संबंधित थे? यानी कि दलित समुदाय से। आगे हम बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हर सोलाव कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर में। प्रमुख पीठ की बात करेंगे तो ध्यान रखना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नवल संप्रदाय जो है उसकी पीठ कहाँ पर लोकेटेड है? जोधपुर में। और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनके उपदेश जो हैं, इनके उपदेश कई बार क्वेश्चन में पूछे गए तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? नवलेश्वर अनुभव बाड़ी ग्रंथ में क्या है? इनके उपदेश जो है संग्रहित है। आगे हम बात करें लालदास जी की तो ध्यान रखेंगे लालदास जी के बारे में आपको ध्यान रखना है जन्म कहाँ पर हुआ था? अलवर में। आगे हम बात करें समाधि कहाँ पर है? तो शेरपुर नामक स्थान पर, और शेरपुर कहाँ पर है? अलवर में। आगे हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति, क्योंकि कई बार अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है तो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो इनको कहाँ पर हुई थी? तिजारा। और तिजारा जो है वो भी कहाँ पर स्थित है? आपके अलवर में। आगे हम देखें पीठ, देखिए पीठ जो इनकी है वो कहाँ पर है? नगला जहाज नामक स्थान पर है। और नगला जहाज जो है ये कहाँ पर है? भरतपुर में। आगे हम बात करें, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बताइए या तो इस तरीके से कि अकबर और दादू के जो है समकालीन कौन से संत थे, ये कई बार पूछ लिया गया है। या आपसे पूछ लिया जाएगा नाम देके कि बताइए लालदास जी जो हैं कि मतलब किसके जो है समकालीन थे? तो ध्यान रखना है अकबर, और दूसरे कौन से हैं? आपके दादू जी के समकालीन थे। संप्रदाय की बात करें, अपने नाम से ही इनके द्वारा संप्रदाय चलाया गया, कौन सा? लालदासी संप्रदाय। इनका मेला जो है, मेला पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कि मेला वाले चैप्टर से आ जाएगा। तो इनका मेला जो है अश्विन मास की कौन सी एकादशी और माघ पूर्णिमा को जो है क्या लगता है? इनका मेला आयोजित किया जाता है। और दीक्षा की बात की जाएंगी तो ध्यान रखेंगे फकीर गदन चिश्ती जो है इनसे इन्होंने क्या ली थी? इन्होंने ली थी इनकी दीक्षा। आगे हम और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें यहाँ पर, देखिए संत कृष्णदास पैहारी की, तो पहली बात तो पैहारी जो है इनको यानी कि दूध पीने के कारण ही इनको क्या नाम दिया गया था? पैहारी। तो ये कृष्णदास जी जो है संत कृष्णदास जी, बस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो ग्रंथ है इनके ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? ब्रज भाषा में लिखे गए, पहली चीज तो। दूसरी बात की कौन कौन से हैं? तो एक तो है जुगलमैन है, इसके अलावा कौन सा है? चरित्र, इसके अलावा ब्रह्म गीता, और तीसरा कौन सा है? प्रेम तत्व निरूपता। कौन सा है? प्रेम तत्व निरूपता। तो ध्यान रखिए ये इनके ग्रंथ हो गए। आगे हम बात करें नाथ मुनि की, या मैं कहूँ नाथ मुनि के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? तो उनके नाम से ये कौन सा? नाथ संप्रदाय। तो ध्यान रखेंगे प्रवर्तक नाथ मुनि किसके? नाथ संप्रदाय के। मंदिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका मंदिर कहाँ है? तो श्री मंदिर जो है कहाँ पर है? जालौर में जो है लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है कि बैराग पंथ है ना, तो इन्होंने कहाँ से संबंध है? राता डूंगा पुष्कर से संबंधित है। और महामंदिर जोधपुर जो है ये कौन सा है? माननाथी पंथ जो है ये महामंदिर जोधपुर से संबंधित है। आगे हम बात करें आचार्य तुलसी, तो ध्यान रखेंगे आचार्य तुलसी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, ये कौन सा ग्रंथ है ना। लेकिन जन्म भी हम देखें तो जन्म कहाँ हुआ है? यानी कि लाडनू कस्बे में हुआ था, और ये कहाँ पर स्थित है? आपके नागौर जिले में। आगे हम देखें ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे अड़ुव्रत और दूसरा विसर्जन। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय की बात करें, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। पहली बात तो वल्लभ संप्रदाय को ही और किस नाम से जाना जाता है? पुष्टि मार्ग से नाम से जाना जाता है। प्रवर्तक ध्यान रखिए, प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभ जी या मैं कहूँ बल्लवाचार्य जो है क्या है? इसके प्रवर्तक हैं, और इनको उपाधि जो है ये किसने? महाप्रभु जी ने। आगे बात करें कि इनका दर्शन जो है यानी कि वल्लभ संप्रदाय का दर्शन जो है वो कौन सा है? तो शुद्धाद्वैत जो है इनका दर्शन है। आगे हम बात करें प्रधान पीठ, तो ध्यान रखेंगे इनकी प्रधान पीठ तो कहाँ पर है? वृंदावन में। कहाँ पर है? वृंदावन में जो है श्रीनाथ जी मंदिर। और विशेषता क्या है? यानी कि हवेली संगीत जो है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हवेली संगीत जो है वो किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखना है वल्लभ संप्रदाय से। और इनका मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ पर है? नाथ द्वारा। और ये नाथ द्वारा जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? राजसमंद में। आगे हम और भी देखें, यहाँ पर देखिए प्रमुख संप्रदाय में से एक आता है आपका तेरापंथी संप्रदाय। याद क्या रखना है कि प्रवर्तक कौन थे? तो ध्यान रखना भीकड़ जी जो हैं इसके क्या थे? यानी कि प्रवर्तक थे। इनका जन्म जो है जोधपुर में, और जोधपुर में भी कौन सी जगह? कंटालिया गांव में हुआ था। ध्यान रखेंगे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा? आचार्य तुलसी तेरापंथी के जो नवे आचार्य थे इन्होंने क्या किया था? अड़ुव्रत का जो है आरंभ किया था। आगे हम देखें कौन सा?
अलखिया संप्रदाय। आपसे जो है सीधा सीधा इसके प्रवर्तक पूछे जाते हैं। प्रवर्तक मतलब फाउंडर, जिसने स्थापना की है। तो ध्यान रखेंगे प्रवर्तक कौन है, साधु लालगिरी जो है इनके समर्थक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, सुलखिया नामक गांव में हुआ था। और सुलखिया जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके चूरू में। ध्यान रखेंगे प्रमुख पीठ की बात करेंगे तो इनकी प्रमुख पीठ जो है वो कहां पर स्थित है, बीकानेर में। कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और लालगिरी के कुंडली जो है ये क्या है, काफी फेमस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें यहाँ पर सर्वंगी संप्रदाय है ना, सर्वंगी संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पर प्रवर्तक कौन से हो जाएंगे, लक्कड़ दास महाराज जो है इसके यानी कि फाउंडर हो गए। आगे हम बात करें इनका आश्रम तो ध्यान रखेंगे सागलिया गांव है और ये कहाँ पर है, आपके सीकर में। इनका मुख्य अभिवादन क्या था तो ध्यान रखेंगे इसका जय साहिब, ध्यान रखेंगे। और आश्रम द्वारा जो है क्या किया गया था, खीवा दास महाविद्यालय का यानी कि संचालन किया गया था। आगे हम ध्यान रखेंगे गौड़ीय संप्रदाय तो ध्यान रखना है इसी को हम क्या बोलते हैं, अचिन्ह यानी कि भेदा भेद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। प्रवर्तक कौन थे तो ध्यान रखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो है ये क्या थे, यहाँ के प्रवर्तक थे। करौली में मदन मोहन मंदिर जो है ये गौड़ीय संप्रदाय का है। ध्यान रखना गौड़ीय संप्रदाय का जो मंदिर है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, आपके करौली में। और नाम क्या है, मदन मोहन मंदिर, ठीक है। और वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर जो है ना, ध्यान रखेंगे वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर जो है ये किसके काल में, या ये पूछा जाए कौन से राजा के द्वारा स्थापना की गई थी तो ध्यान रखेंगे आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो कि वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है। एक है जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सवाई जयसिंह के द्वारा जो है की गई थी। बस यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर जो है उसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा, और वृंदावन में जो गोविंद देव जी है वो किसके, मानसिंह प्रथम आमेर के द्वारा, ठीक है। आगे हम देखें, देखो क्वेश्चन हम देखें, ये क्वेश्चन आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, ये सिद्धांत किस भक्ति संत का है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे यानी कि भगवान राम जो है वो किसी की जाति नहीं पूछते, किसी का धर्म नहीं पूछते। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके यानी कि ये स्टेटमेंट जो है किससे संबंधित है, तो रामानंद जी जो है उससे संबंधित है। आगे हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हजरत शेख उस्मान हारूनी जो है ये क्या थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। आगे नेक्स्ट हम देखें अगला कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जो है एक दूसरे को यानी क्या करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए तल्लीनाथ किससे संबंधित है, यानी कि मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तेजाजी से कौन सा संबंधित है, तो एक तो आपको आता ही होगा। देव नारायण जी के बारे में भी आप बात करोगे, कौन सा है, आसीद भीलवाड़ा, ठीक है। और पाबू जी के बारे में बात करोगे है ना, पाबू जी के बारे में बात करोगे तो इनका संबंध कहाँ से, कोलू गांव फलौदी से है। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर तल्लीनाथ जो है इनका संबंध कहाँ से है, पांचोटा गांव जालौर से है। और तेजाजी का संबंध कहाँ से है, पर्वतसर नागौर से। तो ये सारे ऑप्शन जो है किसमें आ रहे हैं, 1 2 4 3, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे हम और भी देखें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से जो है 4 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय की शाखा दी हुई है, यहाँ पर जो है सामने प्रवर्तक पूछे गए, तो आपको बताना है कि दोनों में से जो है यानी कि कौन सा उपयुक्त जो है कोड है या मैं कहूँ कूट है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम बात करें, ये मैं कल करा चुकी हूँ, तो यहाँ से जो है आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर भी एक बार के लिए देखेंगे कि सेंतल जो है, तो सेंतल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संत हरिराम दास के द्वारा की गई थी। बात करें रेड की, तो रेड की स्थापना जो है ये किसके द्वारा, संत दरियाव के द्वारा। आगे हम देखेंगे कि खेड़ापा की बात करें तो संत रामदास के द्वारा। और आगे हम देखें शाहपुरा, तो शाहपुरा जो है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा, संत रामचरण के द्वारा जो है की गई थी। आगे हम यहाँ पर देखें, देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा होगा दिवाली ट्रिपल धमाका। इसमें अगर आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इसमें क्या है, दिवाली पे 90% जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। कोई सा भी कोर्स लेते हो 3 मंथ के लिए एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। इसी के साथ देखेंगे कि रिकॉर्डेड यानी कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज जो है इसी के साथ क्या दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास जो है वो फ्री रहेंगी। यहाँ पर आपके सिविल सर्विसेज के जितने भी क्या है, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसके लिए क्या है, ये ऑफर है। और ये ऑफर ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर से शुरू हुआ है और लास्ट कब तक है आपके 3 नवंबर। आगे देखिए
आगे हम यहाँ पर बात करें, ये निर्मल बैच है ना, जिसमें लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलता है। 7 से 8 घंटे हमारी क्लासेस रहती हैं। इसमें स्टैंडर्ड फीस 3500 रुपये है, प्राइम फीस जो है 6500 रुपये है ना। आगे हम देखें यहाँ पर निर्मल बैच 4.0, इसमें भी जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। और ध्यान रखेंगे ये स्टार्टिंग कब, यानी कि 25 नवंबर 2024 से जो है स्टार्ट होगा। स्टैंडर्ड फीस क्या है 5500 और प्राइम फीस कितनी है 10,000। ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे ही अन्य टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।